में संदेह है कि उन्होंने अंदर सीटों को बेच दिया। आप देख ही रहे हैं कि पूरे पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। आप जान लीजिए कि पिछले 15 से 16 दिनों से अभ्यर्थी गर्दनी बाग में सत्याग्रह कर रहे थे, अनशन भी किए। 7 अभ्यर्थी पीएमसीएच में भर्ती हैं। हम लोग छात्रों के सपोर्ट में हैं और री एग्जाम के पक्ष में हैं। महिला विरोधी, शिक्षा विरोधी तमाम जो दमनकारी नीतियां रही है, इसके खिलाफ में आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। अरे भाई, सरकार के लिए 1 मिनट काफी है। सरकार 1 मिनट में गिर जाती है। देख रहे हैं, ये तो एग्जाम नहीं हो सकता है। 4 तारीख एग्जाम रद्द होगा क्योंकि हमारा आंदोलन और तमाम अभ्यर्थी जो है उनका मांग जायज है। लापरवाही और धांधली पूरे तरीके से इस पीटी परीक्षा में दिखी है। आयोग स्वायत्त है, सही बात है, लेकिन इस बात के लिए स्वायत्त नहीं है कि वो गड़बड़ी पर गड़बड़ी करता रहे, अभ्यर्थियों को पिटवाता रहे, बिहार में धांधली का कल्चर स्टेब्लिश कर दे। इसके लिए आयोग स्वायत्त नहीं है। देखिए, बीपीएससी जो अभ्यर्थी बापू परीक्षा केंद्र था, वहाँ पीटी एग्जाम हुई थी, पेपर जो है लीक हो गई थी। उसको लेकर जो अभ्यर्थी है गर्दनी बाग में आज 15-16 दिन से धरने पे बैठे हैं और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को है सरकार नहीं सुन रही है। और जो बीपीएससी अभ्यर्थी है उनको लेकर जो भाकपा माले के जितने भी विधायक हैं, प्रशांत किशोर से लेकर जितने भी दल के नेता हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, भाकपा माले के जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे बात करेंगे। जो बीपीएससी अभ्यर्थी है उनको न्याय मिलेगा या फिर ऐसे ही 4 तारीख को एग्जाम ले लिया जाएगा? दुनिया में जब छात्र नौजवानों ने अंगड़ाई ली है, वो व्यवस्था बदला है। और यदि छात्र नौजवानों की संवेदनाओं को ये लोग नहीं समझेंगे तो ये लोग उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। इसलिए अब देख लीजिए ना भाई, छात्र नौजवान जो है आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन ये निर्लज्ज बीपीएससी का अध्यक्ष और पूरा जो महकमा है एनडीए सरकार किस तरीके से संवेदनहीन बनी हुई है, इनको लज्जा नहीं आ रही। और हम छात्र नौजवान कल जो है वो घेराव करने वाले हैं और इनकी चूल्हे हिला पूरे पटना में घेराव रहेगा। कल सीएम हाउस का घेराव करेंगे हम लोग। भगत सिंह चौक से निकले नहीं दिया जाता है ना, जाने नहीं दिया जाता है। ये सड़क किसकी है? ये छात्र नौजवानों की सड़क है। ये किसी के बाप की है थोड़े। आप संसद से लेकर सड़क तक छात्र नौजवान एकजुट हो रहे हैं। इतना लाठी चार्ज हुआ था, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये नारा लेकर के कल छात्र नौजवान जो है पटना में आ रहे हैं और इनको अब इनकी औकात बता देंगे। अब ये अन्याय के खिलाफ जंग है। ये जो है बैकडोर से नौकरी दे देने के खिलाफ जंग है और इस जंग में छात्र नौजवानों की जीत होगी और ये अन्याय तानाशाही हुकूमत की हार होगी। मैम कहाँ से आई? पटना। क्या नाम है? प्रीति, राजनीतिक आयशा। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है? आप देख ही रहे हैं कि पूरे पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। आप जान लीजिए कि पिछले 15 से 16 दिनों से अभ्यर्थी गर्दनी बाग में सत्याग्रह कर रहे थे, अनशन भी किए। 7 अभ्यर्थी पीएमसीएच में भर्ती हैं और भर्ती होने के बाद उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। बहुत ही ट्रीटमेंट में एक तरीके से वहाँ पे लापरवाही भी हो रहा है। ये जो सरकार की मंशा रही है, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, शिक्षा विरोधी तमाम जो दमनकारी नीतियाँ रही है, इसके खिलाफ में आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। आयशा छात्र संगठन लगातार बीपीएससी एग्जाम जो पीटी हुई है उसको रद्द करने की बात को लेकर करके आंदोलन करते रहे हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की जो बात हुई थी, क्योंकि 13 दिसंबर को एग्जाम छात्र है क्या है? छात्रा है। 13 दिसंबर को एग्जाम होना था। परीक्षा कहाँ पड़ा था? मैं आयशा से राज्याध्यक्ष प्रीति हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि छात्र संगठन आयशा लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रही है। नॉर्मलाइजेशन जो बात आई थी, आप देख लीजिए, आयोग बोल रही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, नहीं है इस एग्जाम में। लेकिन जब एग्जाम बापू सभागार में जो एग्जाम हुआ था उसमें आप सबसे बड़ा सेंटर बना और 12,500 अभ्यर्थी वहाँ पे मौजूद थे, जिनका आप देख लीजिए इतना बड़ा लापरवाही। तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। 4 तारीख से एग्जाम है, आज 2 तारीख हो गया। तो 4 तारीख एग्जाम रद्द होगा क्योंकि हमारा आंदोलन और तमाम अभ्यर्थी जो है उनका मांग जायज है। लापरवाही और धांधली पूरे तरीके से इस पीटी परीक्षा में दिखी है। अगर ये रद्द नहीं होगा तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी जो रणनीति के हिसाब से दमनकारी नीति जो अपना करके आयोग और सरकार मनमानी तरीके से तानाशाही रवैया दिखाते हुए बलपूर्वक एकदम से जो छल कर रही है छात्र युवाओं के साथ, वो हम नहीं सहेंगे। कहाँ से आई है मैम?
कहाँ से आए? चाहिए कि बच्चा लोग के जब बच्चा लोग पर इतना धांधली हो रहा है, क्या कारण धांधली कर रहा है सब? क्या चीज के लिए धांधली हो रहा है? धांधली हो रहा है परीक्षा के बारे में। परीक्षा देने के लिए बच्चा जाएगा तो उसको पर लाठी चार्ज करेगा। कितना कठिन से बच्चा लोग के आदमी पढ़ाता है। पेपर रद्द होना चाहिए। रद्द न होना चाहिए, क्या रद्द करके दूसरा पेपर बनाना चाहिए। कहाँ से आइए? गुजरा से आए हैं। काहे के लिए आइए? आए हैं जो बच्चा लोग पर जो ये लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए आए हैं, धरना दिए उसी के लिए। हम लोग छात्रों के सपोर्ट में हैं और री एग्ज़ाम के पक्ष में हैं। जो धांधली हुई है उसको त्रुटि को ठीक करते हुए छात्रों का फिर से री एग्ज़ाम लिया जाए और जो मेरिट के लोग हैं वो उनको आना चाहिए। ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है और इस तरह से पर्चा लीक होगा और छात्रों ने भी इतना आंदोलन किया लेकिन सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो हमारी ये मांग है कि री एग्ज़ाम किया जाए और जिसकी मेरिट है उनको आगे आना चाहिए। 4 तारीख को तो एग्जाम भी है। जारी कर दिया गया। अभी री एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया है। एडमिट कार्ड जारी हो गया है तो डाउनलोड भी कर हमें जानकारी नहीं। क्या कहिएगा? आयोग द्वारा तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। हाँ यही है, इसी का नाम हट धर्मी है। इसी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कोई बात है कि एक बापू सभागार का सिर्फ क्या कहते हैं री एग्ज़ाम हो और बाकी को छोड़ दिया जाए, तो वो तैयारी नहीं है। सारे लड़कों का फिर से एग्ज़ाम हो, हम लोग का यही डिमांड है ना। और अगर 4 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जो भी कर दिया है, तो वो वापस लें। हो गया 4 तारीख। अरे भाई सरकार के लिए 1 मिनट काफ़ी है। सरकार 1 मिनट में गिर जाती है। देख रहे हैं ये तो एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। सरकार जब चाहे 4 तारीख को 6 तारीख को जब चाहे ले सकती है। लेकिन सरकार द्वारा तो कहा जा रहा है कि आयोग जो है बीपीएससी आयोग वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकती है। स्वतंत्र कहाँ है? वो बनुआ मजदूर बना हुआ। स्वतंत्र रहता तो ऐसा कम होता, पेपर लीक होता। इतना सबसे बिहार का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम और वो जो है लीक हो तो फिर मैट्रिक और आइए का क्या हाल होता है? ये हो रहा है। एग्जाम नहीं होगा तो आप लोग कहाँ तक आंदोलन करेंगे? जितना दूर तक जा सकते हैं। जो हमारी पार्टियां करेंगी, जो स्टूडेंट कहेगा वो स्टूडेंट के साथ हम लोग हैं। जैसे जिस तरीके से हमारा स्टूडेंट बोलेगा वो हम लोग साथ हैं। हमारी पार्टी जिस तरीके से कहेगी हम लोग साथ हैं। एक स्टूडेंट का मौत भी हो गया है, फांसी लगा के। जी वो कितना गरीब, मुआवजा कुछ मिलना चाहिए। मुआवजे की बात। वो एक मेरा SDM रैंक का लड़का था, वो कितना गरीब घर का लड़का था। उसके घर को देखिए आप। सोनू कुमार की बात कर रही हैं आप, सोनू की बात कर रहे हैं ना जी। अब वो किस तरीके से वो पढ़ा था, किस तरीके की वो तैयारी कर रहा था, किस तरीके से वो डिप्रेशन में जाकर के वो आत्महत्या किया। तो सरकार को सोचना चाहिए ना। और जहाँ तक उसको तो करोड़ों रुपया मुआवजा देना चाहिए। 1-2 लाख की बातें नहीं होना चाहिए। एक SDM रैंक का वो बच्चा था, उसके माँ बाप और भाई बहन का क्या सपना था। ये सरकार ने पेपर लीक करा करके सपना चिकनाचूर करा दिया। एक घर को बर्बाद कर दिया, एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आप लोग यानी जो स्टूडेंट अभ्यर्थी है बीपीएससी एग्जाम है, स्टूडेंट के कदम ब कदम साथ हैं हम लोग। आज 4 तारीख को एडमिट कार्ड भी जारी, एग्जाम है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? कहेंगे कि BPSC बहुत रिजिड है और वो इतने रिजिड हैं कि हमें संदेह है कि उन्होंने अंदर सीटों को बेच दिया। धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली है और वही मामला ना खुले इसके लिए परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रद्द करेंगे तो जांच करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द भी कीजिए, जांच भी बैठाइए और अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ हो। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा तो कहा जा रहा है कि आयोग स्वतंत्र है, कुछ भी। आयोग स्वायत्त है, सही बात है, लेकिन इस बात के लिए स्वायत्त नहीं है कि वो गड़बड़ी पर गड़बड़ी करता रहे, अभ्यर्थियों को पिटवाता रहे, बिहार में धांधली का कल्चर एस्टेब्लिश कर दे। इसके लिए आयोग स्वायत्त नहीं है। इसीलिए आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के तहत रखा जाता है और सामान्य प्रशासन विभाग के कायदे से एक मंत्री होते हैं। यानी सरकार का इनडायरेक्टली BPSC या कोई भी आयोग पे कंट्रोल होता है। तो नीतीश कुमार चुप ही बैठे हैं, नीतीश कुमार क्यों नहीं? वही तो मैं कह रहा हूँ, तब से तो हम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। 16-17 दिन से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और बिहार में सरकार है, एक मुख्यमंत्री हैं जो 15-16 सेकेंड भी इन बच्चों की बात को सुनने और समझने में नहीं लगा रहे। तो बिहार के तमाम अभ्यर्थियों का मामला जुड़ चुका है इससे। अब ये केवल BPSC का मुद्दा नहीं रहा, सारे अभ्यर्थी से जुड़े हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि ये पेपर लीक का, धांधली का, परीक्षाओं में सेटिंग का ये कल्चर बिहार में बंद होगा कि नहीं बंद होगा। पेपर अगर रद्द नहीं होगा तो आगे आप लोग क्या कीजिए? संघर्ष को जारी रखेंगे, आगे भी लड़ाई चलेगी। बिल्कुल। कल पप्पू यादव भी ये बिहार बंद करने का ऐलान किए।
अब पप्पू यादव क्या किए वो तो पप्पू यादव समझेंगे, लेकिन हम लोग हर कदम पर पूरी ईमानदारी के साथ अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और बिहार में परीक्षा का पैटर्न पे बच्चों का यकीन बना रहे, इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। प्रशांत किशोर का एक जो वीडियो है खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अब कौन सा वीडियो लेकर कि हम कंबल दिए हैं तो मेरे साथ नेता उनकी मानसिकता है। अब वो कंबल वाले बाबा कहला रहे हैं आजकल बिहार में, हम सुने हैं, तो उन्हीं से विस्तार से पूछिए, हम उन पर क्या कहें। अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जब तक इस तरह की दमनकारी सरकार रहेगी, अड़ियल बीपीएससी का जो रुख है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा, समर्थन जारी रहेगा। जो बीपीएससी अभ्यर्थी है उनको न्याय मिलेगा या फिर ऐसे ही 4 तारीख को एग्जाम ले लिया जाएगा?